आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता सुशासन को प्राथमिकता देगी। श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार का दिया नारा। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया। 55.7% मतदाताओं ने डाले वोट। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक रही भागीदारी। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड में हो रही है तेजी से वृद्धि। अगले 5 दिनों में पारा और नीचे गिरने की संभावना। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को हमेशा भलीभांति समझा है और वे सुशासन की राजनीति को अधिक पसंद करते हैं। अपने ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में राज्य में चुनाव रैलियों के दौरान बिहार के भाई बहनों से मुलाकात का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य के नौजवान और महिलाएं हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं और उन्हें गठबंधन से बड़ी आशाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य के युवाओं को सुरक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के तहत बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोग हमेशा स्थानीय वस्तुओं यानी लोकल के लिए वोकल रहे हैं और एनडीए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान कायम रखने को वचनबद्ध है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के अंतर्गत राज्य में कानून के शासन को बनाए रखने, गरीबों का कल्याण सुनिश्चित करने, युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने, महिलाओं की सुरक्षा के लक्ष्य के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने का भी लक्ष्य है। तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव तथा वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सिलसिले में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हायाघाट और जाले विधानसभा क्षेत्रों में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बेनीपट्टी और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव कटिहार और मधेपुरा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पूर्वी चंपारण, वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी पूर्णिया और कटिहार तथा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी सीतामढ़ी और दरभंगा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा और रोड शो करने का कार्यक्रम है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार और पूर्णिया जिले में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समस्तीपुर और दरभंगा समेत अन्य जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और समस्तीपुर जिले में 8 सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल अपने झूठे वायदों से राज्य के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री नड्डा ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार ने प्रगति के नए मानदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बननी तय है।
वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है उनका सबसे अधिक ध्यान राज्य में कानून व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के विकास पर रहा है और अब यह सभी तरफ दिख रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि उन्हें भी समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि महागठबंधन सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है, जबकि एनडीए भारत के हर परिवार के विषय में सोचता है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की योजनाओं का श्रेय लेकर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसान और मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आम लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचती है। भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने भी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। विधानसभा की 78 सीटों पर तीसरे और अंतिम चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में सीमांचल, कोसी, तिरहुत और चंपारण क्षेत्र के विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सीटों पर 110 महिला और 194 पुरुष प्रत्याशी समेत 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 31, वहीं चिरैया, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आयोग के अनुसार 33,782 मतदान केंद्र पर 2,35,54,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुए मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया है। इस चरण के तहत 94 विधानसभा सीटों के लिए 55.70% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में लगभग 1% अधिक है। इस चरण में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की अधिक सहभागिता रही। 52.92% पुरुषों ने वोट किया, जबकि महिलाओं का मत प्रतिशत 58.80 रहा। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 65.10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पटना जिले के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की भागीदारी सबसे कम 35.69% रही। चुनावी सभाओं में हंगामे की घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को जनसभाओं में आने वाली भीड़ के बेहतर प्रबंधन और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्वाचन आयोग बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आज से विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों और संगठनों के लिए 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम आरंभ कर रहा है। आयोग ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान चुनाव प्रक्रिया संचालित करने की श्रेष्ठ पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने का यह एक बेहतरीन अवसर है। कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। शनिवार को प्रतिभागियों को बिहार के मतदान केंद्रों का वर्चुअल दौरा कराया जाएगा, जिसमें उन्हें चुनाव प्रक्रिया और मतदान प्रबंधों को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश भर के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी और औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हालांकि दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।
प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 96.5% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,11,831 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सोनबरसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित चिकित्सक प्रमोद कुमार गौतम समेत 5 लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,113 हो गया है। राज्य में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 6,560 है। 118 दिन के बाद कल पटना में 100 से कम मात्र 98 मरीज मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का देर शाम उनके पैतृक गांव खगड़िया जिले के सतीश नगर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई वरीय पदाधिकारी और राजनीतिक जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। उनका 2 नवम्बर को कोरोना से दिल्ली में निधन हो गया था। चौथी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET अगले वर्ष 31 जनवरी को आयोजित होगी। इससे पहले CTET परीक्षा इस साल 5 जुलाई को पूरे देश के 112 शहरों में होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने एक विज्ञप्ति में बताया कि अब यह परीक्षा बिहार के बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया और रोहतास में भी आयोजित होगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही चालक के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 27 नवंबर से शुरू होगी। वहीं परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए 1 दिसंबर से और बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं का आयोजन पटना के गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में होगा। पूर्व मध्य रेल दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए आज से जमशेदपुर से छपरा स्टेशन के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन कर रहा है। इस ट्रेन में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट और आज समाप्त हो रहे तीसरे चरण के चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है कानून का राज और गरीबों का कल्याण लक्ष्य PM। प्रभात खबर ने लिखा है अंतिम फेज की 78 सीटों के लिए सभी ने लगाई पूरी ताकत, आर या पार को सब है तैयार। दैनिक जागरण ने लिखा है दूसरे चरण में महिला वोटरों ने दिखाया उत्साह, पुरुषों से 6% अधिक किया मतदान। दैनिक भास्कर की सुर्खी है शिक्षक बहाली में DLED और B.Ed को बराबर मानकर बनाए मेरिट लिस्ट हाई कोर्ट। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता सुशासन को प्राथमिकता देगी। श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार का दिया नारा। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। NDA और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी किया। 55.7% मतदाताओं ने डाले वोट। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक रही भागीदारी। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड में हो रही है तेजी से वृद्धि। अगले 5 दिनों में पारा और नीचे गिरने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।